हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जिसे शास्त्रों में विष कन्या योग के नाम से जाना जाता है। ये योग बड़ा ही खतरनाक होता है। अगर ऐसी कोई लड़की आपकी नॉलेज में है, आपके परिवार में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, या फिर आपके लिए कोई रिश्ता आता है, तो आपको इन सारे योग को देख लेना चाहिए। अगर ऐसा योग उस लड़की की कुंडली में बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उससे बचकर रहने की ज़रूरत है। ऐसी लड़की से आपको कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता संबंध नहीं रखना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपको अब क्या पता वो आपकी क्या लगते हो, क्या पता ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी हो। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है ऐसी लड़की से, या ऑलरेडी आपकी फैमिली में है, या फिर कुछ ऐसे कनेक्शन में है, तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार ये पढ़िए कि विष कन्या योग में उत्पन्न लड़की का स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, तो जन्म समय के उगर नक्षत्रों, अशुभ तिथियों एवं पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण जल्द ही गुस्सा होने वाली, किसी की बात न मानने वाली, अत्यधिक जिद्दी, हिंसक स्वभाव की होती हैं। विष कन्या योग में जन्म लेने वाली लड़कियां व्यवहार कुशल नहीं होती। इनमें करुणा, दया, माया इत्यादि भावनाओं की कमी होती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि नाम से ही ये जाहिर है, विष कन्या योग। ऐसी लड़कियां हो सकती है सामने से आपको समझ ना आए, लेकिन अंदर उनके जहर भरा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि योग बनता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर लगभग ये 5 योग है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की आपको ज़रूरत है। किसी लड़की की कुंडली में प्रथम भाव में शनि, पंचम भाव में सूर्य एवं नवम भाव में मंगल होने से विष कन्या योग बनता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि शनि की जो डिग्री हो उसके आगे मंगल की डिग्री आनी चाहिए, और उसके आगे सूर्य की डिग्री आनी चाहिए। ठीक है, या फिर सूर्य की डिग्री के आगे शनि की डिग्री या फिर मंगल की डिग्री आनी चाहिए। ये दो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। जो तीसरा कॉम्बिनेशन है ना, कि शनि प्लस सूर्य प्लस मंगल, ये कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो उसमें विष कन्या योग भंग हो जाएगा। मैं कैसे कह रहा हूं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। कि शनि की डिग्री मान लीजिए 5 डिग्री है, तो उसको आप सबसे पहले लिखोगे। जिस प्लेनेट की डिग्री कम है उसको आप सबसे पहले लिखोगे। मान लीजिए शनि की डिग्री 5 डिग्री है। ठीक है, ये शनि हो गया 5 डिग्री का। इसके बाद मंगल की मान लीजिए 15 डिग्री है, मंगल की 15 डिग्री, उसके बाद ये लिख दिया आपने। तीसरे नंबर पर सूर्य की मान लीजिए 20 डिग्री है, तो ये तीसरे नंबर पर लिखा जाएगा। यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए आप। ये जो शनि प्रथम भाव में, सूर्य 5th हाउस में और मंगल 9th हाउस में अगर किसी लड़की का है, तो उसको पहली बात तो ये कि उसको डिग्री वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखिए। ठीक है, और शनि के नेक्स्ट में उसको मंगल मिलना चाहिए, सूर्य नहीं मिलना चाहिए। अगर सूर्य मिलता है तो वो विष कन्या योग प्रॉपर नहीं होता है, भंग हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, शनि और मतलब शनि को मंगल मिले तो ये विष कन्या योग बनता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इन 3 प्लेनेट में से कोई भी एक प्लेनेट नीच का है, प्रॉपर नीच का, नीच भंग राजयोग नहीं होना चाहिए, जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर विष कन्या योग बनता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्लेनेट अगर प्रॉपर नीच का हो जाए, ठीक है, नीच भंग राजयोग नहीं होना चाहिए, जुपिटर नहीं होना चाहिए, तो फिर ये और ज्यादा खतरनाक विष कन्या योग बन जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी। किसी लड़की के कुंडली में 1st हाउस में शनि, 5th हाउस में सूर्य और 9th हाउस में मंगल हो, लेकिन सूर्य की डिग्री अगर सबसे ज्यादा, इस तरीके से आप कर लीजिए, इन तीनों में अगर सूर्य की डिग्री सबसे ज्यादा है तो ये प्रॉपर विष कन्या योग है। यानी शनि को डायरेक्ट अगर मंगल मिल रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉपर विष कन्या योग है। या फिर सूर्य की डिग्री सबसे कम हो तो भी ये प्रॉपर विष कन्या योग है।
ठीक है, यानी सूर्य की डिग्री सबसे ज्यादा है, सूर्य की डिग्री सबसे कम हो तो विष कन्या है। अगर सूर्य की डिग्री बीच में आ रही है, मतलब शनि की मान लीजिए 5 डिग्री है, मंगल की मान लीजिए 10 डिग्री है और सूर्य इनके बीच में आ गया 7 डिग्री का, यानी सूर्य अगर बीच में आ जाता है डिग्री वाइज तो ये प्रॉपर विष कन्या योग नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, किसी लड़की का जन्म रविवार को, यानी जिस दिन उसका जन्म हुआ है वो देखना है क्या वो रविवार है, और उस दिन क्या अश्लेषा नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र, यानी क्या उस दिन चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है, और क्या उस दिन द्वितीया है, और द्वितीया यानी दूज जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन वो दूज होनी चाहिए कृष्ण पक्ष की। अगर वो शुक्ल पक्ष की दूज है तो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, प्रॉपर विष कन्या योग नहीं बनता। ठीक है, कृष्ण पक्ष की दूज होनी चाहिए तो ये प्रॉपर विष कन्या योग बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर रविवार को विशाखा नक्षत्र पड़ रहा है और द्वादशी है, ठीक है, तो भी विष कन्या, लेकिन फिर से जो द्वादशी है वो आपकी कृष्ण पक्ष की होनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा नहीं, ये फोर्थ, किसी लड़की का जन्म शनिवार को, शनिवार का दिन है, उस दिन कृतिका नक्षत्र यानी चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है एवं सप्तमी तिथि के संयोग में हुआ, यानी सप्तमी जो तिथि है वो सप्तमी है। ठीक है, वही कृष्ण पक्ष की अगर सप्तमी है तो ये प्रॉपर विष कन्या योग बनता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी लड़की का जन्म मंगलवार को शतभिषा नक्षत्र में, यानी मंगलवार है, चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है और द्वादशी तिथि के संयोग में हुआ हो तो उसे विष कन्या योग बनता है। ठीक है, और द्वादशी वही कृष्ण पक्ष की होगी। ठीक है, तो ये 5 ऐसे योग हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर किसी लड़की की कुंडली में बन रहा है तो उससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा रेमेडी बता देता हूँ। हालांकि रेमेडी बहुत ज़्यादा काम करेगी नहीं, क्योंकि जो इनर बिल्ट होता है ना किसी इंसान का, हमारी रेमेडी से सामने वाले इंसान का बिहेवियर, उसके इंटेंशन, उसका थॉट प्रोसेस नहीं बदल सकता। वो हमारी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, सहूलियत के लिए होता है। या फिर अगर मान लीजिए आपकी खुद की कुंडली में ये योग बन रहा है तो आपको भगवान शिव का जाप करना चाहिए, जितना हो सके भगवान शिव की भक्ति कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, भगवान शिव के व्रत रखिए, भगवान शिव के भजन सुनिए, भगवान शिव का नाम लीजिए, 24 घंटे उनको याद रखिए, क्योंकि एक भगवान शिव ही है जो जहर का असर कम कर सकते हैं, जहर को पी सकते हैं, यानी उनके ऊपर जहर का असर नहीं होता। आपको पता है ना नीलकंठ उनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि गले में उन्होंने विष को रोक कर रखा था, यानी विष का भी उनके पास कहीं ना कहीं इलाज है। ठीक है, तो जो विष कन्या योग है उससे भगवान शिव ही आपको निजात दिला सकते हैं, भगवान शिव ही ऐसे इंसान का भला कर सकते हैं। और ऐसी लड़की की खुद की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं बर्बाद ही होती है लास्ट में, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसको प्रॉपर सुख किसी भी तरीके का नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको भी कहीं ना कहीं भगवान शिव से जुड़ना चाहिए, वही आपको सच्चा और बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।